बहुत सारे लोगों का ऐसा कमेंट आया था कि 50 रुपए के पीस में हम लोग ब्लाउज कैसे बना सकते हैं आसानी से, जिससे कि हमारे बाजू पे भी ये बॉर्डर आ जाए और पीछे वाले पल्ले में भी, पीठ पर भी ये बॉर्डर आ जाए और ब्लाउज का लंबाई भी छोटा ना हो। तो क्या है वो तरीका कि कपड़ा कम भी ना पड़े और ब्लाउज को हम आसानी से बना सके। तो इसी टॉपिक पे आज वीडियो बनाऊंगी और आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो में अगर एंड तक आप लोग बन के और इस वीडियो को अगर पूरा देख लेते हैं तो 100% आप सभी लोग कम कपड़े में लंबा ब्लाउज बना सकते हैं, बाजू पे बॉर्डर भी ला सकते हैं और पीठ पे भी ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम लोग कपड़े को इस प्रकार से डबल फोल्ड करने से, और इसको डबल फोल्ड करना है आप सभी को। अगर 36 साइज का ब्लाउज बना रहे हैं तो 11 इंच से इसको हम डबल फोल्ड में करेंगे। तो देखिए मैंने 36 साइज का ब्लाउज बनाना है तो मैंने 11 इंच से इसको डबल फोल्ड में किया है। अब इसी के साथ यहाँ पे जो बॉर्डर दिया है ना, तो सबसे पहले यहाँ से पीछे वाले पल्ले की कटिंग होगी ब्लाउज के। तो यहाँ से देखिए ब्लाउज का लंबाई हम लोग नापेंगे, जितना भी ब्लाउज का लंबाई रखना होगा उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। तो मुझे 14 इंच का लंबा ब्लाउज तैयार चाहिए, तो मैं 15 इंच पे एक मार्क करूँगी और इस निशान को एकदम सीधा करेंगे आगे की तरफ। ठीक है, ये निशान मैंने सीधा कर दिया और यहाँ से पीछे वाले पल्ले की कटिंग होगी तो बी लिख दूंगी, यानी कि बैक पार्ट की कटिंग होगी यहाँ से, और यहाँ से आगे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे जिसको कि फ्रंट पार्ट बोलते हैं, तो मैंने एफ लिख दिया। अब इसी के साथ यहाँ पे जितना भी पीछे ब्लाउज का लंबाई लिया है हमने उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना होगा। तो पीछे 15 है ब्लाउज का लंबाई, तो उसमें 1.5 इंच ऐड करेंगे तो हो जाएगा 16.5। तो यहाँ से हम निशान लगाएंगे ब्लाउज के आगे वाले पल्ले के लिए 16.5 इंच पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस लाइन को भी सीधा करेंगे हम लोग, लेकिन बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि आप एकदम इतना एंड तक इसको खींच रही हैं लाइन को, तो आपका बाजू पे बॉर्डर कैसे आएगा? बाजू इतना ज़्यादा छोटा नहीं हो जाएगा? तो बाजू आपका बिल्कुल भी छोटा नहीं होगा। कैसे नहीं होगा और बॉर्डर भी कैसे आएगा वो देखिए। सबसे पहले तो आपको दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ से ना सबसे पहले आप सभी को ये जो बॉर्डर क्या मैंने मार्किंग किया है इतना कपड़ा कट करके निकाल देंगे। यहाँ से ये बॉर्डर बस निकला हुआ है जिसको कि हम ना चिपकाएंगे बाजू के ऊपर। ये पहले ही बॉर्डर निकाल दिया हमने। अब इसके बाद यहाँ से भी हम कपड़े को कट करके निकाल देंगे। अब देखिए ये भी मैंने कट करके यहाँ से कपड़े को निकाल दिया। तो यहाँ से मैं करूँगी बाजू की कटिंग। यहाँ से बाजू कटिंग तो हो जाएगा हमारा, लेकिन अब सवाल ये आता है कि बाजू कटिंग कर देंगे तो फिर गले की पट्टी कटिंग कहाँ से होगी, डोरी कहाँ से लगाएंगे और बटन पट्टी काज पट्टी कहाँ से आएगा? तो सब आएगा और मैं ही बताऊँगी कि कैसे आएगा। ठीक है, इतना समझ में आया होगा आप सभी को। तो देखिए ये जो बीचों बीच में मैंने लाइनिंग बनाया है, अब यहीं से मैं इसको कर दूंगी डबल फोल्ड में कर देंगे इस तरह से। तो देखिए ये जो है हमारा ये पीछे वाला पार्ट है जो बॉर्डर देख रहे हैं आप लोग, और ये कपड़े का पूरा बंद भाग है और ये कपड़े का पूरा खुला भाग है। मार्किंग कभी भी आप लोग करते हैं तो बंद साइड से कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सबसे पहला मार्किंग ब्लाउज में कंधे का होगा 5.5 इंच पे। दूसरा मार्किंग होगा आर्म होल की लंबाई का, जो एज यूजुअल हमेशा की तरह हम 6 इंच लेंगे 36 साइज के ब्लाउज में। इतना क्लियर हुआ। अब 36 साइज के ब्लाउज में फिटिंग का निशान लगाएंगे, ब्लाउज की फिटिंग का निशान 9 इंच पे। 9 इंच पे ब्लाउज को फिटिंग कर देंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए भी ले लिया हमने। अब इसके बाद लाइन को हम आगे की तरफ सीधा कर देंगे इस तरह से। अब हमने जो ये फिटिंग का निशान और मार्जिन का लिया है इसको नीचे की तरफ सीधा कर देंगे। ये इतना हो गया। अभी इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है हमको, तो यहाँ से आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो दोनों आर्म होल एक साथ कटिंग हो रहा है आगे पीछे का, तो कोने से हम 1.5 इंच ऊपर एक निशान लगाएंगे छोटा सा। यहाँ पे कोने से 1.5 इंच ऊपर एक छोटा सा निशान लगाया। अब इसी के बाद से हम लोग फ्रेंच कर्व से आर्म होल का शेप देंगे इस तरह से। फ्रेंच कर्व को रखेंगे और फिर आर्म होल का निशान लगा लेंगे इजीली। तो ये हमारा आर्म होल मार्किंग हो जाएगा। ये अगर नहीं है फ्रेंच कर्व तो आप लोग इसे मंगा सकते हैं ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से। मैं इसको टैग कर दूंगी इस प्रोडक्ट को, तो आप वहाँ से मंगा सकते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों के पास पहले से ही हो। तो ये आर्म होल की गोलाई देखिए बढ़िया तरीके से बन चुकी है। तो अब मैं इसकी कटिंग भी कर लूँगी। अब देखिए यहाँ से ना दोनों आर्म होल एक साथ जब मैंने कटिंग किया है तो यहाँ से हमारा 2 परत कपड़ा बिना ज्वाइंट का बचा हुआ है। तो यहाँ से बराबर से गले की पट्टियों की कटिंग मैं कर लूँगी। और इतना कम कपड़े में कैसे करूँगी ये भी बताऊँगी आपको एंड में, एक तरीका कि कैसे एक बराबर पट्टियों की कटिंग आप लोग कम कपड़े में कर सकते हैं। तो देखिए अब क्या करना है दूसरा काम, तो यहाँ से कंधे को कट करके अलग अलग करना है। मतलब आगे पीछे पल्लों को अलग अलग से करना है हमको, क्योंकि ये जो आप छोटा वाला पार्ट देख रहे हैं जिसमें कि बॉर्डर दिया हुआ है, ये बॉर्डर वाला हमारा पीछे वाला पार्ट है और ये बिना बॉर्डर वाला आगे वाला पार्ट है। ठीक है, इतना समझ आया। तो चलिए आगे वाले पार्ट को फिलहाल साइड में करते हैं और पीछे वाले पल्ले में हम लोग गले की मार्किंग कर लेते हैं सबसे। तो गले का लंबाई हम लोग रख लेंगे इसमें 10.5 का गला बनाएंगे और नीचे गले का चौड़ाई हम कितना रखेंगे। तो देखिए ये पीछे वाला पल्ला है ना, तो मान लीजिए कि अगर हमें इसमें डोरी नहीं लगाना है और गला का लंबाई ज़्यादा रखना है तो गले का लंबाई हम लोग ले लेंगे 10.5 इंच इतना गले का लंबाई।
लेकिन जो गले का चौड़ाई यहाँ पे 2.5 इंच रहता है ना, उसको हम कम कर लेंगे और गले का चौड़ाई बस 2 इंच ही रहने देंगे, क्योंकि हमें गले में डोरी नहीं लगाना है, तो इसके वजह से नीचे गले का चौड़ाई कितना रखेंगे, तो 2.5 इंच। ऊपर भले ही हमारा 2 था, लेकिन नीचे 2.5 रख लेंगे और इसके बाद एक बॉक्स बनाएंगे हम लोग। इससे कंधा नहीं गिरेगा, ब्लाउज का कंधा जो उतर जाता है ना वो गिरेगा नहीं। एक बार ये वाला तरीका आजमा के देखिएगा कि आपके साथ क्या होता है, ठीक है। अब गले का राउंड शेप दे देंगे इस फ्रेंच कर्व से हम लोग, राउंड में एकदम, ये देखिए गला राउंड में हमारा बन चुका है। अब इसके बाद से यहाँ पे थोड़ा सा शोल्डर डाउन करेंगे हम लोग। किधर डाउन करेंगे, तो गले के साइड में इस तरह से 0.5 इंच या फिर 0.25 इंच, ठीक है, इस तरह से डाउन कर देना है। तो ये मार्क हो गया, गले की तरफ देखिए डाउन किया है मैंने इसको। अब चलिए इसकी कटिंग भी कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए यहाँ पे गले की कटिंग कर लिया है और गले को एकदम पतला सा मैंने कट किया है ताकि ये एकदम ज़्यादा गले का फैलाव बढ़े नहीं, तो इसके वजह से। तो यहाँ पे पीछे अब गले की कटिंग कर लिया है, तो पीछे में टक्स लगाएंगे, तो इंची टेप को रख के हम यहाँ पे इसको डबल फोल्ड में कर देंगे। और इसके बाद से जो ब्लाउज में टक्स का लंबाई होता है वो 4.5 इंच जितना होता है। देखिए 4.5 इंच जितना लंबा होता है। ये बहुत बार मैंने बताया है, सभी लोग जो रेगुलरली मेरा वीडियो देखते हैं उनको समझ में आ गया होगा कि कैसे पीछे टक्स का निशान लगाते हैं। ये बहुत ज़्यादा सिंपल भी है। हो गया। अब इसके बाद से खोल के चलिए देखते हैं हम लोग इसको कि किस तरह से ये हुआ है। लेकिन उससे पहले दोनों तरफ टेकिन का जो जगह है ना वो सेम रहे, इसके लिए कट लगा देंगे। तो कट लगा दिया, अब खोल के देखते हैं। तो देखिए गले का जो चौड़ाई है बहुत ज़्यादा नहीं रखा है। अगर गले का चौड़ाई बहुत ज़्यादा रख देंगे तो इससे कंधा गिरने का चांस बढ़ जाता है। अगर इस तरह से करेंगे तो नहीं बढ़ेगा, सॉरी कंधा नहीं गिरेगा। और दूसरी तरफ भी ऐसे टक्स का निशान हम लोग लगा लेंगे। तो ये हो गया। अब चलिए हम लोग आगे वाले पल्ले को कटिंग करना बता देते हैं आपको। तो ये आगे वाला पल्ला है हमारा। तो आगे में गले का चौड़ाई कितना रखेंगे हम लोग, तो आगे में भी ऊपर गले का चौड़ाई हमारा 2 इंच ही रहेगा और गले का लंबाई हम लोग 6.5 रखेंगे क्योंकि आगे का गला छोटा रहता है तो इसकी वजह से। और यहाँ पे नीचे गले का चौड़ाई 3 इंच रख लेंगे। 3 इंच क्यों रखेंगे, क्योंकि ये 3 इंच भले ही रख रहे हैं लेकिन सिलने के बाद से 3 इंच बचेगा नहीं, क्योंकि बटन पट्टी और काज पट्टी में यहाँ से मुड़ जाएगा, जिसकी वजह से नीचे की तरफ गले का चौड़ाई जो है घट जाता है। तो ये देखिए तिरछे में मैंने मार्क किया है गले को। अब तिरछे में भी मार्क किया है तो यहाँ से गोल राउंड गला बनेगा, भले मार्क भर की ये हुआ है। तो गले का गोलाई इस कर्व से दे देंगे हम लोग राउंड में इस तरह से। ये देखिए, तो भले ही गले का चौड़ाई मैंने यहाँ से 3 लिया है लेकिन 3 वो बना नहीं है। आप लोग देख सकते हैं कि गले का गोलाई हमारा 2.5 पे ही घुमा हुआ है। तो ये मार्क करने से मतलब नहीं है, इसीलिए उसको थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं कि जितना ज़्यादा ये बढ़ाएंगे तो यहाँ से 1 इंच कम लेंगे हम लोग, तो थोड़ा सा गले का चौड़ाई बढ़ेगा, तो इस वजह से। तो चलिए अब मैं कटिंग कर लेती हूँ इसे। देखिए गले को भी मैंने कट कर दिया आगे पल्ले में। अब इसके बाद से जो मैंने इधर गले के साइड में इसको डाउन किया था पीछे में, जैसे सेम टू सेम इसमें भी डाउन करना है हमें इस तरह से। तो इस आगे वाले पल्ले में भी डाउन कर दिया मैंने और इतना ही कपड़ा मैं कट करके निकाल दूंगी। बहुत ज़्यादा भी नहीं निकालना है हमें, क्योंकि ऑलरेडी गले का चौड़ाई कम ही लिया है तो कंधे गिरने का चांस कम हो जाता है। अब ब्लाउज में हमें टक्स लगाना है, उससे पहले भी यहाँ से गहराई छांटना होता है आर्म होल में से, क्योंकि पीछे के साथ ही मैंने आगे वाले पल्ले में आर्म होल की कटिंग किया था। तो इसको 0.25 इंच जितना अंदर की तरफ एक निशान लगाना है, 0.25 इंच, ठीक है। और इस निशान को हमें आगे की तरफ मिला देना है इस तरह से। ये देखिए आगे की तरफ मिलाने के बाद से हम लोग कंधे की तरफ भी जाएंगे कम करते करते और इस तरह से मिला लेंगे। ये देखिए, और इतने कपड़े को हम कट करके निकाल भी देंगे। अब इससे होता ये है ना कि आर्म होल में झोल आने की समस्या दूर हो जाती है। तो अब इसमें टक्स पॉइंट बनाएंगे। बिना बेल्ट वाला ब्लाउज बना रहे हैं तो कंधे के बीचों बीच में इंच टेप को रखने के बाद से जो टक्स पॉइंट है वो हम 10 इंच पे बनाएंगे, ठीक है। 10 इंच पे बनाने के बाद से आगे पीछे की तरफ और ऊपर नीचे की तरफ 1.5 इंच पे आपको 4 डॉट बनाने हैं, यानी कि 4 टेकिन का निशान हम यहीं से बनाने वाले हैं, ठीक है। तो इसीलिए बीचों बीच वाले टक्स से चारों तरफ मैं 1.5 इंच की दूरी पे 4 निशान बना रही हूँ, आर्म होल, गले की साइड और नीचे की साइड। तो देखिए टक्स को स्टार बना दिया है ताकि अच्छे से विजिबल हो आप सभी को। अब ये जो अब आप लोग टक्स पॉइंट बना लेते हैं ना तो इससे गड़बड़ी कोई नहीं होता है, मतलब ये जो गोलाई है वो आपका राउंड में एकदम मिडिल में रहेगा। चलिए मैं आपको राउंड करके दिखाती हूँ। हल्का सा हम इसको पीछे की तरफ करेंगे, ये देखिए, और फिर देखेंगे कि ये 9.5 पे आ रहा है कि देखिए अभी 9.5 है ये। तो अब हमें ज्वाइंट लगाना होगा यहाँ पे कपड़े को। तो कहाँ से कपड़े को हम जोड़ेंगे, तो बहुत सारा हमारा कपड़ा जो ये गले में से बचा था ना इसी को हम यहाँ पे जोड़ लेंगे और फिर बाजू कटिंग कर लेंगे। अब ये जो गले में से बचा था इसको हम यहाँ पे जोड़ेंगे।
तो ये भी एकदम सीधा नहीं है, इसको हम इस तरह से कट करेंगे। और मान लीजिए इसका चौड़ाई अगर कम पड़ रहा है तो इसको हम इस तरह से रख के भी यहाँ पे जोड़ सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही मैं जोड़ूंगी इसको, गले को खोल दूंगी और फिर कपड़े को चौकोर करूंगी, गोलाई से एकदम निकाल दूंगी और फिर यहाँ पे ज्वाइंट लगा लूंगी, ठीक है। और एक पिनअप कर लेंगे और फिर बाजू की मार्किंग करेंगे। पहले पिनअप कर लेते हैं। पिनअप कर लिया है मैंने यहाँ पे। अब बाजू का लंबाई देखेंगे हम लोग कि कितना रखना है। तो यहाँ पे बाजू का लंबाई 6 इंच पे मार्क करेंगे। सिलने के बाद से ये रेडी होगा 5 इंच पे तैयार बाजू, ठीक है। तो इस वाली लाइन को जो बाजू का लंबाई का हमने मार्क किया है इसको एकदम सीधा कर देना है हमको। और इसके बाद कपड़े को कट करके यहाँ से निकाल देंगे जो एक्स्ट्रा है उसको। अब यहाँ पे हम बाजू का जब शेप देंगे तो ये इस तरह से कटिंग होगा और ये निकल जाएगा कपड़ा। लेकिन मार्किंग हम इसको पलट के करेंगे, इस तरह से पलटने के बाद से फिर करेंगे। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये बॉर्डर तो आ रहा है, तो ये बॉर्डर हमारा फिटिंग में कट के कैसे निकलेगा ये भी बताऊंगी आपको, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। तो सबसे पहले 5 इंच का बाजू बना रहे हैं तो इसको डाउन करेंगे हम लोग 2.5 इंच पे, 2.5 इंच पे डाउन करेंगे और इस डाउन वाले मार्क को सीधा करेंगे स्केल से। सबसे पहले ये देखिए लाइन को सीधा किया मैंने। अब इसके बाद से यहाँ पे बाजू का फिटिंग का निशान लगाएंगे हम लोग 5.5 इंच पे बाजू को फिटिंग करेंगे और इसके बाद 2 इंच 1.5 से 2 इंच और एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब ये जो डाउन का निशान लगाया है यहाँ से भी 2 इंच पे एक निशान लगाना है आपको और फिर हम इस निशान को मिला देंगे इस तरह से ये। तो यहाँ पे हमारा बाजू जो है फिटिंग होगा और ये जो लास्ट में कॉर्नर लाइन है इसको हम लोग मिला देंगे इस मार्जिन लाइन में। तो ये निशान भी बन गया और इस तरह से आप देख सकते हैं कि भले ही ये बॉर्डर है लेकिन ये हमारा फिटिंग में चला जाएगा अंदर, यहीं से ब्लाउज हमारा फिटिंग हो जाएगा। तो थोड़ा सा भी दिखेगा नहीं ये बॉर्डर, ये अंदर की तरफ रहेगा। तो इससे आप लोगों को घबराना नहीं है। अब इसके बाद यहाँ से हम लोग आएंगे 1.5 इंच तक एक सीधा लाइन खींचेंगे और बीच के बचे हिस्से में बाजू का शेप देना है। तो इंची टेप को रख के और इसका भी आधा आधा हिस्सा कर देना है हमको। और इसके बाद हम लोग इस तरह से उठाते हुए आके फिर यहाँ से दबाते हुए बाजू का शेप दे देंगे। चलिए मैं शेप दे देती हूँ बाजू का इस तरह से, ये देखिए। तो देखिए बाजू का मार्क मैंने एक बार में ही कर लिया। यहीं से आधा इंच नीचे की तरफ आके और आगे वाले के लिए भी हम लोग गहराई छाटते हैं बाजू को जोड़ने से पहले, अभी नहीं, बस मैं अभी मार्क करके आपको दिखा रही हूँ। तो कम कपड़े में देखिए बाजू कटिंग भी मैंने बता दिया। चलिए मैं कटिंग कर लेती हूँ यहाँ से। देखिए हमारा बाजू कटिंग भी हो चुका है कम कपड़े में ही। और ज्वाइंट कहाँ पे लगा है चलिए इसको पलट के देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए पलटा मैंने और यहीं पे बस थोड़ा सा ज्वाइंट बना है, ये भी हमारा फिटिंग में ही चला जाएगा। ज्वाइंट भी नहीं दिखेगा और ना ही ये बॉर्डर जो आया है ये दिखेगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने बताया आपको। और ये पिनअप को फिर से लगा देते हैं यहाँ पे ताकि गुम ना जाए। अब बाकी है इसमें हमारा आई हुक पट्टी। तो ये जो पीछे गला हमने कटिंग किया था इसमें से ये कपड़ा बचा था हमारा, तो यहीं से हम लोग आई हुक पट्टी कटिंग कर लेंगे, इसी में से आधा आधा, तो वो भी हमारा बन जाएगा इतने कम कपड़े में ही। बस गले की पट्टियों की कटिंग बाकी रह जाती है तो वो भी मैं आपको चलिए बता देती हूँ। पहले बीचों बीच से इसको हमने आधा कर लेना है। उसके बाद तो ये 2 हमारा आई हुक पट्टी कटिंग हुआ है। आई नो थोड़ा सा पतला है लेकिन फिर भी हम मैनेज करके बना सकते हैं, ठीक है। अब बाजू कटिंग तो हो गया था हमारा और ये जो मैंने बॉर्डर अलग से कट करके निकाला था इसी बॉर्डर को हम यहाँ पे ऊपर से चिपका लेंगे, तो इससे वॉल्यूम भी आएगा, ठीक है। तो पीठ पे भी इस तरह से बॉर्डर आया, बाजू पे भी आ गया और ये हमने यहाँ तक कि आई हुक पट्टी भी कटिंग कर लिया। बस एक चीज़ रह गया है तो वो है हमारा गले का पट्टी जिससे कि पाइपिंग बनाने वाले हैं। तो देखिए ये 2 जो बचा है ना हमारे पास कपड़ा, इसी में गले की पट्टियों की कटिंग करनी है हमको। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ना तिरछा कपड़े के ऊपर ऐसे स्केल को रख के और हम इसको ऐसे मोड़ना चालू करेंगे। ये देखिए इस तरह से मोड़ते जाना है, तिरछा ही हमको राउंड 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 करना है। कम कपड़े में ढेर सारे पट्टियों की कटिंग का ये आसान तरीका है। तो हमने ऐसे रखा इसको। अब इसी में पट्टियों की कटिंग करनी है एक बराबर से। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से पहले 1.5 इंच की दूरी पे एक निशान लगाएंगे। मैंने निशान लगाया 1.5 इंच पे। इसके बाद पट्टी का जो चौड़ाई है कितना रखना है, 1.25 इंच। तो 1.25 इंच मतलब 2 इंच में 2 पॉइंट कम पे एक और मार्क किया। अब 1.25-2 इंच पे हमें मार्क करते जाना है, मतलब गले का पट्टी का चौड़ाई जितना भी रखना है ना वो मार्किंग करना है। तो 2 इंच में 2-2 पॉइंट कम करके और फिर मैं मार्क करते जा रही हूँ। तो देखिए मैंने निशान लगाया। अब यहाँ पे भी एक निशान लगाऊंगी, ये देखिए, और यहाँ पे भी एक निशान हो गया। सारा निशान मैंने लगा दिया। अब धीरे से इस वाले हम स्केल को निकाल देंगे इस तरह से और फिर अब हम यहाँ से कटिंग करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ से कटिंग करना है किनारों से। ये किनारों से मैंने कट किया। अब इस किनारों को भी मैं कट कर दूंगी। दोनों किनारा जो है, दोनों किनारा इसको हम निकाल के साइड में कर देंगे। अब यहाँ से हम जो भी मार्क किए हैं सारे मार्क्स पे कटिंग करते जाएंगे। ये देखिए सारे मार्क्स पे हमें एक बराबर से कट लगाना है। ये देखिए सारे मार्क्स पे मैंने कट लगाया है। अब इस मार्क्स को मैं जो कट लगाया है मैं इसको खोलते जाऊंगी। ये देखिए
और एक बराबर से हमारा ढेर सारा गले का पट्टी कटिंग हुआ है, और जितना कपड़े का कम चौड़ाई था उस हिसाब से हमने ढेर सारे गले की पट्टियों की कटिंग कर ली है। और ये स्ट्रेचेबल भी है, देखिए ऐसा नहीं कि सीधा है, देखिए इसमें खिंचाव आ रहा है यानी कि ये सीधा है, प्लस ये डबल डबल में है, देखिए इसके ऊपर भी एक परत है तो ये डबल हुआ, ये भी डबल है हमारा, देख सकते हैं ये भी डबल है इनफैक्ट। तो देखिए कितना सारा पट्टी हमने कटिंग कर दिया इतने कम कपड़े में, तो है ना ये बहुत ज़्यादा जादुई ट्रिक। अब इन सबको आपस में जोड़ के हम गले का पाइपिंग बना सकते हैं, इनफैक्ट इतने चीज़ों की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, ये 2 कम कर देंगे हम लोग, इतने में ही हमारा गला बन जाएगा। ये देखिए। अब रही बात डोरी की, तो डोरी हमें ब्लाउज में लगाना नहीं है, अगर आपको लगाना भी है तो रेडीमेड लगा सकते हैं, क्योंकि 50 रुपये के पीस में इतना ही मिलेगा, ठीक है। बाकी एक और तरीका मैं बताऊंगी जिससे कि आप लोग इतने कपड़े में डोरी भी बना सकते हैं। तो चाहते हैं कि वैसा कोई वीडियो फिर से लेके आऊँ, तो उसके लिए इस वीडियो पे 1000 लाइक आप लोग कर दीजिएगा, तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आऊँगी। पसंद आया होगा तो ब्लू कलर का दिल भेजिएगा और सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिएगा ऐसे वीडियोज़ और देखने के लिए।